गौरांगमरसमयं नित्यं रसाचार्यं रसोऽशुकं श्रीमद्रामहर्षणदेवाख्यं सद्गुरुं प्रणमाम्यहम्। श्री गुरुदेव के चरण कमल बारंबार मनाए, गुण गावहूँ सिया राम के, श्री हनुमत हो सहाय। श्री राम कथा के रसिक तुम, भक्ति राशि मति धीर, आय शुभ आसन लीजिए, तेज पुंज महावीर। आय शुभ आसन लीजिए, कृपा सिंधु महावीर। अंजनी नंदनम वीरं सुमित्रानंदनं तथा, वंदे श्रोताशुभक्तारो श्री प्रेम रामायणस्य च। प्रेम रामायणस्य च। वंदे विदेहतनया पदपुंडरीकं, कैशोरशौरभसमाहृतयोगिचित्तं, हन्तुं त्रितापमनिशं मुनिहंससेव्यं, सन्मानशालि परप्रीतपरागपुञ्जं। जय जय रघुराज प्राण पुण्यावतार, मधुर मधुर मूर्ते चंद्रकीर्ते रसेन्द्र। अभिनव नव भावेन मादृशान दासभृत्यान्, वर्नरवर भूप पादमूलो प्रसन्नान्। गंगा तरंगरमणीय जटा कलापं, गौरी निरंतर विभूषित वामभागं। नारायण प्रिय मनंगमदाब्दहारं, वाराणसीं कुलपतिं भज विश्वनाथं। प्रेम सिंधोर सदा मग्नं वैदेहं जनकात्मजं, महाभावेशमाशक्तं श्रीलक्ष्मीनिधिशसिद्धिकं। यो नाप्नोति पिबन् तृप्तिं, श्रीसीतारामकथामृतं, वन्दे तं हिरसाकारं, श्रीरामोत्पानाप्रपूजकम्। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री सीताराम जी महाराज की जय। श्री सीताराम नाम महाराजाधिराज भगवान की जय। अनंत बलवंत साधु संत राम कथा के रसिक श्री हनुमान जी महाराज की जय। आचार्य श्री लखनलाल जी महाराज की जय। श्रीमान लक्ष्मी निधि जी, श्रीमती सिद्धि कुंवरी जी की जय। समस्त मिथिला पुरवासियों की जय। अवध मिथिला धाम की जय। जय जय श्री सीताराम। श्री सीताराम कथा रस रसिक श्रद्धालु श्रोता बंधुओं, जो इस समय यूट्यूब चैनल या फेसबुक
के माध्यम से भगवान के सुंदर चरित्रों का गुणानुवाद श्रवण कर रहे हैं। श्रद्धामयी शक्ति स्वरूपा माताओं, वंदनीय विद्वज्जन, अकारण करुणावरणालय, अनंत गुणगण निलय, परात्पर ब्रह्म सर्वेश्वर, अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक, कर्तुम अकर्तुम अन्यथा सर्वसमर्थ, सर्वेश्वर प्रभु श्री सीताराम जी महाराज के अनुग्रह विग्रह प्रातः स्मरणीय वंदनीय पूजनीय भगवत स्वरूप श्री संत चरण, कीर्तन प्रिय कथा आहारी श्री हनुमान जी महाराज एवं प्रेमाचार्यों की भावमयी उपस्थिति में आइए हम सब अपने मन, अंतःकरण और वाणी को पवित्र करने के लिए भगवान नाम का संकीर्तन करें। भगवान नाम का संकीर्तन करने से मन, वाणी, बुद्धि पवित्र हो जाती है और भगवान के श्री चरणों में सहज मन लग जाता है। जैसे पदार्थों में यदि ले लिया जाए तो गो दुग्ध, और पात्र, पदार्थ की भी भूमिका है और पात्र की भी भूमिका है। गो दुग्ध सम निर्मल श्री भगवान नाम भगवान की कथा है और पात्र आप सब, हम सब हृदय भगवान के सहृदय। यदि पात्र साफ नहीं है तो पदार्थ कितना भी सुंदर हो, कितना भी पवित्र हो, पदार्थ का स्वाद बिगड़ जाएगा। जैसे गोदुग्ध को यदि अपवित्र पात्र में रख देंगे तो वह फट जाएगा और अपने किसी सेवा में नहीं आएगा। उसी प्रकार से इस पात्र को, इस हृदय रूपी पात्र को निर्मल करने के लिए एकमात्र उपाय केवल भगवान नाम। आइए समय का सदुपयोग करते हुए भगवान नाम संकीर्तन, फिर जैसी भगवत इच्छा कथा की सेवा। सीताराम जय सीताराम, 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 सीताराम जय सीताराम। श्री सीताराम जी महाराज की जय। श्री सीताराम नाम महाराजाधिराज भगवान की जय। सज्जनों, कल की कथा बेला में आपने श्रवण किया कि श्री हनुमान जी महाराज श्री लखनलाल जी के यहाँ कीर्तन में पधारे, जहाँ श्री लखनलाल जी के सपरिकर कीर्तन की सेवा में देह को विसरा करके विभोर होकर के भगवान नाम संकीर्तन में मस्त थे। हनुमान जी महाराज पहुँचे। हनुमान जी महाराज सबको अभिवादन किया, प्रणाम किया और वो भी संकीर्तन में मस्त हो गए। इतने तल्लीन हो गए कि देह की शुद्धि भूल गई और जब भूमि पर गिरे
तो भूमि की गिरने की आहट जान करके श्री लखनलाल जी कीर्तन से जब प्रकृतिस्थ हुए तो हनुमान जी को उठा करके सुंदर उनके शीश पर हाथ फेरा है और मुख धुवाया है, सुंदर प्रसाद पवाया है ठाकुर जी का। जब ठाकुर जी का प्रसाद श्री लखनलाल जी ने पवाया, हनुमान जी प्रकृतिस्थ हो गए, बढ़िया सुंदर स्वस्थ हो गए। तब हनुमान जी महाराज जी ने प्रभु प्रिय परस पाय हनुमाना, उठी बहोरी चरणन लिपटाना। अश्रु पोंछि मृदु बचन दुलारे, ये लगाए लक्ष्मण सत्कारे। हनुमान जी महाराज को हृदय से लगाकर श्री लखनलाल जी महाराज जी ने कहा, हे अंजनी नंदन, आप श्री राम प्रेम के प्याले को बड़े प्रेम से पी रहे हैं, अमृतमय प्याले को, आप धन्य हैं। हनुमान सम नहीं बड़ भागी, जो रघुवीर चरण अनुरागी। हनुमान जी महाराज के समान कोई भी बड़ भागी नहीं है। धनी धनी तुम अंजनी प्रिय लाला, पीवत राम प्रेम पय प्याला। आप धन्य हैं हनुमान जी महाराज, जो कि ठाकुर जी की सुंदर प्रेम अमृत का पान कर रहे हैं और सुंदर अभी हमने बताया कि प्रसाद पवा करके और राजा महाराजाओं के यहाँ, सज्जन श्रेष्ठ पुरुषों के यहाँ घर के अंदर ही गृह वाटिका होती है, जहाँ तुलसी पुष्प इत्यादि लगे हुए होते हैं, एकांत होता है, जहाँ कुछ घर से निकल करके, महल से निकल करके सज्जन बैठ सकें, ऐसी एक गृह वाटिका हुआ करती है। तो उस गृह वाटिका में आज श्री लखनलाल जी महाराज हनुमान जी महाराज को ले जा रहे हैं और ले जा करके सुंदर आसन पर विराजमान होकर के और दोनों आपस में चार मिले 64 खिले, 20 करत निहोर। और जब प्रेमी से प्रेमी मिले तो पुल के 7 करोड़। दोनों सरकार 4 नेत्र हैं, 4 मिले 64 खिले। सुंदर हृदय से जब आह्लादित होते हैं तो सुंदर दंतावली का दर्शन होता है परस्पर दोनों का, तो 64 खिलते हैं। ये 64 दंतावलियां हैं और रोम रोम से पुलकित तो होते हैं। तो ऐसा वैज्ञानिकों ने बताया है कि 3.5 करोड़ रोमावलियां होती हैं इस शरीर में, तो 3.5 7 करोड़ हो गए। तो इस प्रकार से जब 2 प्रेमी मिलते हैं तो कितने प्रसन्न होते हैं, ये तो केवल उपमा करके बताया गया है। इसकी कोई वाणी से इस आनंद की वाणी से व्यक्त नहीं किया जा सकता कि आनंद को वाणी से व्यक्त किया जा सके। दोनों एकांत में बैठ करके सुंदर श्री ठाकुर जी के गुप्त चरित्रों को, प्रकट चरित्रों को सुंदर संक्षेप रूप में कहते हैं, समास रूप में कहते हैं। हमारे एक मालूम है, हनुमान जी एक बार जब सरकार वहाँ गए तो ऐसा हुआ, फिर ऐसा हुआ। हनुमान जी भी सुनाते हैं, हाँ सरकार, एक बार सरकार से जब हम मिले तो ऐसा हुआ, एक बार सरकार से जब अमुक व्यक्ति मिले तो ऐसा हुआ। इस प्रकार से एक समय की बात है, ऐसा हुआ। ऐसे सुंदर चरित्रों का ठाकुर जी के गुणानुवाद करते हैं। हमें भी इस चरित्र से शिक्षा लेनी चाहिए कि व्यर्थ की ग्राम वार्ता में, व्यर्थ की उलझनों में ना पड़ करके हमें आपस में जब भी बैठें समय का सदुपयोग करें
समय श्वास विचारी पाहुनी, आपन होए न होए। कहीं ऐसा न होए कि हमारे पाहुन रूपी श्वास एक दिन रुक जाएं और हम जय जय श्री सीताराम की। तो यहाँ श्री हनुमान जी महाराज और लखनलाल जी महाराज ठाकुर जी के चरित्रों का सुंदर गुणानुवाद कर रहे थे। गुणानुवाद करते करते बीच में तिरहुत का प्रसंग चला। तिरहुत अर्थात मिथिला जी। जब मिथिला जी का प्रसंग चला तो हनुमान जी बड़े प्रसन्न हुए। अच्छा, तिरहुत, मिथिला जी को तिरहुत क्यों कहा गया? भगवान श्री शालिग्राम को अपनी गोद में धारण करने वाली माता गंडकी सरस्वती जी की रसमयी स्वरूपा श्री वांगमती जी और स्वयं लक्ष्मी जी श्री राजकिशोरी जी विदेह वैजयंती जी की सेवा करने के लिए कमला स्वरूप में कमला जी लक्ष्मी धारामय प्रवाहित हो गईं। ये तीनों श्री मिथिला जी के तीनों क्षेत्र तीनों ओर से घेरे हुए हैं। चारों ओर से तीनों सरिताएं, देव सरिताएं घेरी हुई हैं, इसलिए तिरहुत कहा। दूसरा भाव कि यहाँ तीनों काल पुर नर नारी सुभग सुचि संता धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। श्री मिथिला जी में के जितने भी नर नारी हैं सब सुशील सभ्य आचरण करने वाले हैं, धर्मशील हैं, ज्ञानी हैं, धर्म आचरण करने वाले हैं, कर्मकांड को करने वाले हैं। सुंदर। तो यहाँ तीनों काल संध्या वंदन कर रहे हैं। प्रातः काल, मध्य काल, सूर्य अस्त के पूर्व, सायं काल, तीनों बेला में संध्या होती है, आहुति दी जाती है। सुंदर यज्ञ कर्म किए जा रहे हैं। इसके कारण तिरहुत कहा मिथिला जी को। तो तिरहुत का प्रसंग चला। हनुमान जी महाराज बड़े प्रसन्न हुए। आहा, क्यों प्रसन्न हुए? क्योंकि मिथिला जी श्री हनुमान जी महाराज का ननिहाल है, मामा घर है। अब कैसे मामा घर है? क्योंकि श्री राजकिशोरी जी के भैया श्रीमान लक्ष्मी निधि जी महाराज, श्री जनक तनयजू, श्री कुंवर जू श्री किशोरी जी के भैया हैं और श्री किशोरी जी हनुमान जी की माता हैं। इस भाव से श्री मिथिला जी हनुमान जी महाराज के ननिहाल हो गईं, मामा घर हो गया। तो मामा जी का चरित्र हो रहा है, नाना जी का चरित्र हो रहा है, नानी जी का चरित्र बखान कर रहे हैं, इसलिए हनुमान जी महाराज बड़े प्रसन्न हुए। पवन तनय सुनिया आनंद छायो, मिथिला चरित सुनन ललचायो। पाणी जोरी शुभ शीश नवाए, बोले लक्ष्मण सो सरसाई। श्री हनुमान जी महाराज बड़े श्रद्धा पूरित भाव से श्री लखनलाल जी महाराज के चरण कमलों में लिपट गए, शीश झुका करके बोले, हे नाथ, हे श्री राम जी के प्राण। श्री लखनलाल जी राम जी महाराज के कीर्ति ध्वजा को फहराने वाले हैं, वही प्राण हैं। हनुमान जी महाराज बड़े विनय भाव से, श्रद्धा भाव से लखनलाल जी महाराज के चरण कमलों में प्रार्थना कर रहे हैं। श्री लखनलाल जी भी बड़े मृदुल स्वभाव के हैं। कहीं भी श्री लखनलाल जी का चरित्र कठोर नहीं है। कहीं भी लिखा हो कि लखनलाल जी बड़े
कठोर स्वभाव के हैं, ऐसा कहीं भी नहीं है। श्री लखनलाल जी कठोर कब होते हैं जी? जब श्री रघुनाथ जी के चरित्रों में या राम जी के लिए कोई किसी भी प्रकार से निम्न भाषा का प्रयोग करता है या उनके लिए किसी अनैतिक भाषा का प्रयोग करता है, अनैतिक कर्म का प्रयोग करता है, तब लखनलाल जी महाराज कठोर होते हैं। केवल वो भी राम जी के लिए, अपने प्राण के लिए, अपने स्वामी के लिए। अन्यथा श्री लखनलाल जी महाराज का स्वभाव बड़ा ही मृदुल है। तो लखनलाल जी महाराज बड़े प्रेम से कह रहे हैं कि हे हनुमान जी महाराज, आप कुछ आपके लिए कुछ भी अदेय नहीं है। हनुमान जी भी कह रहे हैं, हे प्रभु, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूं, आज्ञा हो तो कहिए। किसी अपने सज्जन, अपने से श्रेष्ठ पुरुषों से यदि कुछ पूछना है, कुछ जिज्ञासा प्रकट करनी है, तो प्रथम नीति है कि उनसे निवेदन करें, उनसे निवेदन करें कि हम आपसे अमुक प्रश्न पूछना चाह रहे हैं, आप हमारे ऊपर कृपा करिए। सुंदर कोमल वाणी का प्रयोग करें, उनका हृदय जीतें। वो अपने आप आपको गूढ़ तत्वों से प्रकाशित कर देंगे, बता देंगे। तो श्री लखनलाल जी महाराज कह रहे हैं, हे हनुमान जी, आप तो ज्ञानी नाम अग्रगण्य हैं, भक्तों के शिरोमणि हैं और हम आपके ऋणियां हैं। आप जैसा कहेंगे। बड़े महापुरुष जो होते हैं, यदि अपने सेवक के द्वारा थोड़ा सा भी उनकी सेवा कुछ कर दी जाए स्वामी की, तो बड़े अपने आप को कृतकृत्य मानते हैं। तो आज हनुमान जी महाराज जी ने जो राम जी की सेवा की है, उसी को लेकर के श्री लखनलाल जी महाराज कह रहे हैं कि आपने जो हमारे स्वामी की सेवा की है, हम तो आपके ऋणियां हैं। हे हनुमान जी, आप कहिए तो। त्यागी सकुच पूछूं तुम ताता, सुने हनुमान पूछ हर्षाता। रिपु, आप संकोच को स्थान न दीजिए, आप पूछिए तो सही। तब हनुमान जी महाराज जी ने कहा, रिपुरन जीत राम जब आए, भरत मिलनी लखी सब सकुचाए। हे श्री लखनलाल जी महाराज, हे श्री आचार्य चरण, हे मेरे नाथ, जब भगवान श्री राघवेंद्र सरकार रावण आदि असुरों का संहार करके श्री अवध पधारे, उस समय श्री भरतलाल जी को के प्रेम को देख करके और राम जी और भरत जी महाराज के मिलनी को देख करके सब प्रेम में ऐसे डूबे हुए थे जिसे वाणी से व्यक्त नहीं किया जा सकता। सब चाहे हुए थे। भरत प्रेम लखी वज्र कठोरा, द्रवही यथा लखी भानु ही ओरा। भरत जी के प्रेम को देख करके पाषाण भी पिघल गए। चित्रकूट में तो इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है। आज भी चित्रकूट के पाहन में श्री भरत जी के चरण चिन्ह, श्री लखनलाल जी के चरण चिन्ह, अम्बा जी के चरण चिन्ह, श्री राजकिशोरी जी के चरण चिन्ह, श्री रघुनाथ जी के चरण चिन्ह आज भी विराजित हैं।
श्री भरत जी के प्रेम को देखकर। उमगत प्रेम मनहु चहु पासा। जब श्री भरत जी महाराज उषा से भरते हैं तो प्रेम का समुद्र उमड़ पड़ता है। और हे श्रीनाथ, हे श्री लखनलाल जी महाराज, प्रीति रीति मातन कर देखी, मान्यो अपनो सुकृति विषेखी। माताओं की प्रीति को देख करके क्या कहना। प्रिय पुरजन, जिसको भी देखा जाए, अर्थात कहने का मतलब समास में कहें कि श्री राम और भरत के मिलन को देखकर सब सुख चाह गए। किंतु परम प्रेम लखी सब कर स्वामी, ज्ञानी नहीं प्रीति अति जामी। पै लक्ष्मी निधि प्रीति बिलो की, अति विचित्र ही रुकत न रोकी। किंतु हे नाथ, हमारे मामा श्रीमान लक्ष्मीनिधि जी महाराज, इनके विचित्र प्रेम, इनके दिव्य प्रेम को देखकर हृदय में प्रेम का समुद्र जो उमड़ रहा है, उसे रोका नहीं जा सकता। श्रीमान लक्ष्मीनिधि जी महाराज के सुंदर स्वरूप को देख लें, उनकी सुंदरता को देख लें, चाहे उनके बुद्धि कौशल को देख लें, उनके पवित्र अंतःकरण को देखें, उनके आचरण को देखें, क्या कहना। सबहि प्राण प्रिय जनक कुमारा, सिय राम तेहि सर्वस्वारा। जिनके आचरण को देख करके, जिनके शील संकोच को देख करके, जिनके प्रेम के वशीभूत हो करके स्वयं श्री सीताराम जी महाराज वार गए, उनके दिव्य प्रेम को क्या कहना। करत सुरति भूतल भूलत सब भाना, अत कही धरणी गिरे हनुमाना। श्रीमान लक्ष्मीनिधि जी महाराज के प्रेम का स्मरण करते ही हनुमान जी के हृदय शरीर में रोमांच हो गया और शरीर की सुधि बुद्धि भूल गए, धरती पर वो गिर पड़े। श्री लखनलाल जी महाराज हनुमान जी की ऐसी स्थिति को देख करके स्पर्श किए, सचेत किए और हाथ पकड़ करके बोले, हे कपि श्रेष्ठ। इसी प्रकार से एक घटना आती हमारे पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान प्रेमावतार पंचरसाचार्य आचार्य चरण देव शिखर सम्मानित हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान के लिए भी आता है। ऐसा ही, ठीक ऐसा ही श्रीमान राजेंद्र दास जी महाराज, वृंदावन के संत, उनको भला कौन नहीं जानता, उनकी विद्युता को कौन नहीं जानता, उनके साधु स्वभाव को कौन नहीं जानता। वो आए हमारे गुरुदेव भगवान के दर्शन करने के लिए, उनके साथ एक संत और आए। उन जो संत आए थे उनकी जिज्ञासा थी, क्या इस धराधाम पे भी कोई प्रेमावतार नाम के कोई प्रेमी संत हैं ऐसे। राजेंद्र दास जी महाराज जी ने कहा, हाँ हैं, आप चलेंगे, चल के देखिए, मैं उनका दर्शन कराऊंगा। श्री राजेंद्र दास जी महाराज उन संत भगवान को लेकर के आए स्वामी जी के यहाँ। शाम संध्या का समय था, शाम की सेवा में, शाम का उस समय 3 बार पट खुला करता था। तो शाम की सेवा में जब आए दर्शन करने के लिए, तो सरकार का दर्शन हुआ और दर्शन करके उन्होंने अपनी उत्तरी को, अपने गमछा को एक उनके संत की तरफ,
जो संत पूछ रहे थे कि कोई प्रेमी है इस धराधाम में, उन संत को छुआ दिया। और दूसरी तरफ वही गमछा का दूसरा छोर श्री सदगुरुदेव भगवान के चरण कमल में थोड़ा सा स्पर्श करा दिया चुपके से। वो संत जो दर्शन करने आए थे श्री राजेंद्र दास जी महाराज जी के साथ, फूट फूट करके उनके हृदय से, उनके नेत्रों से प्रेम अश्रु झलक रहे थे, फूट फूट करके विलाप करने लगे। तब उन्होंने कहा, नहीं, इस धराधाम में ऐसे भी महापुरुष हैं। तो उसी प्रकार के से आज श्री लखनलाल जी महाराज हनुमान जी को स्पर्श कर रहे हैं, और जैसे ही स्पर्श किए हनुमान जी महाराज सचेत हो गए लखनलाल जी के स्पर्श से। और तब जब सचेत हो गए तो हाथ पकड़ करके सुंदर हनुमान जी महाराज को बोले, जनक सुवन अरुराम की प्रीति प्रतीति सुरी, विधि हरिहर नहीं कही सके शारद शेष सुकीर्ति। हे हनुमान जी महाराज, श्रीमान लक्ष्मी जी महाराज और राम जी महाराज के चरित्र को और उनके प्रेम को, उनके प्रीति प्रतीत को, एक दूसरे में जो प्रेम है, जो विश्वास है, उसे ब्रह्मा, शारदा, शेष भगवान भी नहीं कह सकते। उनके सुंदर अमल विमल जस का गायन नहीं कर सकते। तब श्री हनुमान जी महाराज जी ने कहा, ताते विनय करहूं कर जोरी, पूर्वहु नाथ हृदय रुचि मोरी, प्रिय राम यश मिश्रित नावा, श्रीनिधि जन्म कर्म सूचि गावा। हनुमान जी ने प्रार्थना किया, हे नाथ, मेरी इच्छा है कि हमारे मामा जी का चरित्र आप ही कह सकते हैं, क्योंकि आपने देखा है, आपके भी तो श्याल हैं। हमारे राघवेंद्र सरकार और श्री लखनलाल जी का विवाह एक ही जगह तो हुआ, भरतलाल जी महाराज शत्रुघ्न लाल जी का एक ही घर में हुआ। तो आपसे अच्छा कौन जान सकता है उनके चरित्र को, जो आपने तो प्रत्यक्ष दर्शन किया है, हमने तो अभी तो केवल थोड़ी सी ही दर्शन की है। जब राज तिलक, जब भगवान आए थे तब, तो आपसे अच्छा कौन दर्शन कर सकता है, कौन वर्णन कर सकता है उनका, आप कहिए। उनके जन्म के विषय में बताइए, उनके जन्म, उनके पवित्र कर्मों के विषय में बताइए, उनकी कीर्ति गाथा को बताइए। करियति कृपा सुनावहु मोहि, बंदहु बार बार प्रभु तोहि, मिथिलापुर पहुँचे श्री राम कृपाला, श्रीनिधि लखी लखी भय निहाला। जब विवाह हो गया और विवाह के बाद जब श्री राम जी महाराज पुनः कभी अयोध्या जी से मिथिला जी गए होंगे, तो उस समय की क्या स्थिति बनी होगी, कैसा अप्रतक प्रेम रहा होगा, कैसा दुलार उमड़ा होगा राम जी के हृदय में अपने श्याले के प्रति और अपने बहनोई के प्रति। श्री लक्ष्मी जी महाराज जी के हृदय में कैसी प्रेम की स्थिति उमड़ी होगी, ये सब वर्णन करके बताइए। और मम मातुल लक्ष्मी निधि संगा, कियो चरित किमि प्रेम अभंगा। और कैसा कैसा चरित्र श्री राम जी महाराज जी ने श्री भैया जी के साथ, से हमारे मामा जी के साथ कैसा कैसा चरित्र किया है, आप ये बताएं। पितु आज्ञा अपने सिरधारी, गेवन गवन राम सिय प्यारी। जब पिता श्रीमान दशरथ जी महाराज के आज्ञा को मान करके युगल सरकार सहित श्री लखनलाल जी आप भी वन में गए, तो तब कैसी स्थिति थी, तब किस प्रकार से रहे होंगे मिथिलापुरवासी। श्री रामचरितमानस जी में तो बंदहु परिजन सहित विदेहु,
जाहि राम पद गूढ़ स्नेहु। केवल इतना ही संकेत है। और आगे जब राम जी महाराज पहुंच रहे हैं तब कह रहे हैं, उर नर नारी सुभगे सुचि संता धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। केवल ये दो चौपाइयां मिल रही हैं पूरे श्री रामचरितमानस जी में। प्रेम रामायण जी इन्हीं चौपाइयों को विस्तारित कर रही हैं, इन्हीं चौपाइयों का व्याख्या कर रही हैं कि कैसे वास्तव में श्री प्रेम रामायण जी हैं क्या चीज। पढ़त सुनत समुझत तुरत, पढ़त सुनत सुमिरत तुरत, श्री राम प्रेम रचाय, प्रेम रामायण नाम ते दियो हृदय हर्षाय। श्री प्रेम रामायण जी का पठन पाठन करने से, सुनने मात्र से, केवल दर्शन कर लेने मात्र से आदि अंत तक यदि एक बार भी पारायण कर लिया जाए श्री प्रेम रामायण जी का, तो आपके हृदय में प्रेम की उत्पत्ति होगी ही होगी। मैंने स्वयं इस व्यासपीठ पर बैठ करके मैं असत्य संभाषण नहीं करूंगा, मैंने स्वयं जब पहली बार श्री प्रेम रामायण जी का अध्ययन कार्य प्रारंभ किया, मेरे नेत्रों से ऐसे अश्रु झर रहे थे, मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं आगे क्या बोलूं। आगे मैंने पढ़ा कभी नहीं था, दर्शन पहली बार प्रथम दर्शन किया था अपने जन्मभूमि क्षेत्र में। मैं स्वयं इसका प्रमाण हूं। वही आज आचार्य श्री कह रहे हैं। तो ऐसी ये श्री प्रेम रामायण जी हैं और उनमें, इन प्रेम रामायण जी में मिथिला जी का ही पूरा, मिथिला के परिकरों का, राम जी महाराज जी के समस्त परिकरों का ही वर्णन है। ससुराल पक्ष के लोग कैसे प्रेमी थे, कैसे रहे होंगे राम जी के विनय में, तो वही आज हनुमान जी प्रार्थना कर रहे हैं कि राम जी के बिना जब 12 वर्ष का वनवास हुआ तब कैसे रहे श्रीमान लक्ष्मण जी महाराज, कैसी उनकी दिनचर्या रहे होगी, ये सब कह के सुनाएं। और हूँ गुप्त प्रगट इतिहासा, जो नहीं प्रश्न कियो प्रभु पाशा। हे श्री लखनलाल जी महाराज, हे मेरे आचार्य चरण, हे मेरे भैया हनुमान जी महाराज, श्री लखनलाल जी को भैया भी कहते हैं क्योंकि राम जी महाराज स्वामी हैं और राम जी महाराज हनुमान जी को छोटा अनुज मानते हैं। इस कारण भ्राता भाई शब्द से भी संबोधित करते हैं, नाथ शब्द से संबोधित कर रहे हैं। कहते हैं, हे नाथ, जो हमने आपसे पूछा है या जो हमारी बुद्धि में अभी नहीं आया है या हम पूछ नहीं पाए हैं आपसे, जो आप भगवान के चरित्रों को जानते हैं, जो हमारे मामा जी के चरित्रों को आप जानते हैं, वह सब आप हमें श्रवण कराएं, कृपा करके बताएं। विनयशील सुचि सुख सनी, श्रवति कुंवर अनुराग, पवन तनय बरवानी सुनी, हर्षे लखन सुभाग। श्री लखनलाल जी महाराज बहुत प्रसन्न हुए। प्रीति पगे निमि कुंवर के, लागी भाव समाधि, कछुक काल चित चेतिलहि, बोले वचन सुसाधि। श्रीमान लक्ष्मण जी के प्रेम को स्मरण करके जब स्मरण करके लखनलाल जी महाराज जी ने ध्यान लगाया तो लखनलाल जी महाराज को स्वयं समाधि लग गई। आहा हा, हमारे श्री विदेहराज वैजयंती जू अम्बाजू के अनु अग्रज भैया श्री लक्ष्मण जी महाराज जी का कैसा दिव्य चरित्र है। ऐसा हृदय में स्मरण करते ही श्रीमान लखनलाल जी महाराज जी को भी समाधि लग गई।
थोड़ी देर के लिए, कछुक काल। और जब समाधि लग जाएगी तो बोलेंगे क्या? अरे व्यक्ति जब डूबता होगा, जब तक यदि कोई डूबता हुआ व्यक्ति है और पानी में डूब रहा है, पानी में डूब रहा है, तो जब तक उसका सिर दिखाई पड़ेगा तभी तक तो बोल पाएगा, और जब सिर ही दिखाई न पड़ेगा तो क्या बोलेगा? उसी प्रकार से लखनलाल जी महाराज जी ने अपने आप को सचेत किया और सचेत करके फिर बोले, पवन तने धनि प्रेम अगारा, चरित श्रवण तव प्राण धारा, जनक सुवन शुभ चरित सुहायो, मोरे ही स्मरण करायो। हे लखनलाल जी महाराज, राम कथा सुनवे को रसिया। हे हनुमान जी, आप तो सदैव श्री राम जी के चरित्रों को श्रवण करने के रसिक हैं। आपको तो उनके चरित्रों को श्रवण करने की आदत सी पड़ी हुई, आदत ही है। आप धन्य हैं, आपने श्रीमान जनक कुंवर के चरित्रों के विषय में जो हमसे पूछा, आपके इस पूछने से, आपकी इस जिज्ञासा से मेरे हृदय में उनके जो चरित्र का उदय हो रहा है वह मैं आपको सुना रहा हूँ। राम हृदय नित बसत कुमारा, सत्य सत्य सुनु वचन हमारा। श्री राम जी के हृदय में श्री कुंवर जी का वास है। कुंवर जी अर्थात श्री किशोरी जी के, श्री जानकी जी के भाई का हृदय में सदा वास है। क्योंकि आगे आने वाला है प्रसंग जिसमें ये भगवान के आह्लाद मतलब प्रसन्नता ही मूर्तिमान होकर के किशोरी जी के भाई के रूप में अवतरित हुई है। श्री राम प्रेम मैं सुभग शरीरा, प्रभु सुमिर द्रुत होत अधीरा। योग ज्ञान वैराग्य वर वसत ही करिठौर, राम कृपा शुभ गुण सदन किंचित रहत न और। योग ज्ञान और वैराग्य के ये श्रेष्ठतम गुण वाले महापुरुष लक्ष्मणनाथ जी महाराज हमेशा राम जी के हृदय में विराजमान होते हैं, उनके हृदय में रहते हैं। इनके गुप्त और प्रकट चरित्रों को मैं अपने विवेक के अनुसार जो हमने देखा है और जो हमने सुना है, कुछ चरित्र, भाई हमारा ससुराल है तो कुछ चरित्र तो हमने सुना होगा और कुछ चरित्र तो हमने देखा है। सो हे हनुमान जी, हम आपको श्रवण कराएंगे। याज्ञवल्क्य मुनिवर विज्ञानी, परम तत्व वक्ता रसखानी, राम तत्वरत परम प्रवीरा, लीला रहत विवेक सुधीरा। उनके गुरुदेव, कुछ कथा मैंने श्री गुरुदेव भगवान के मुख से सुनी है। कौन है मिथिला के श्री गुरुदेव भगवान? मिथिला के श्री गुरुदेव भगवान श्री याज्ञवल्क्य जी महाराज हैं, जिनके कृपा प्रसाद से, जिन याज्ञवल्क्य जी महाराज जी की कृपा से एते वही मैथिला राजन आत्मविद्या विशारद, सब आत्मविद्या के प्रकांड विद्वान हुए हैं। ऐसे श्री याज्ञवल्क्य जी महाराज जी के मुख से भी हमने श्रीमान लक्ष्मण जी महाराज का चरित्र श्रवण किया है, सो हम आपको सुना रहे हैं। रघुकुल मणि निवंश मणि, पावन चरित उदार, सुनिय सुमति सोई कहूँ, रसमय पवन कुमार। हे पवन कुमार, मैं रघुकुल के वंश अवतंश श्री रघुनंदन राम जी महाराज और पवित्र मिथिला जी के वंश अवतंश श्री लक्ष्मण जी महाराज का चरित्र कह रहा हूँ, आप उसे श्रवण करिए। और श्री मिथिला जी की श्रुति प्रेम को क्या कहना है। मिथिला जी हमारी कैसी हैं, हमारा ससुराल घर कैसा है। मृत्यु बंधी तहाँ हाय पुकारती, अमृतमयी सब पुरी निहारती।
मिथिला जी में मृत्यु किसी को होती ही नहीं, जैसे बांध दी गई हो, अर्थात वहां गति होती है। सब भगवत धाम को जाते हैं, वहां किसी की मृत्यु नहीं होती। सब वहां के लोग भक्ति, ज्ञान और वैराग्य से परिपूरित हैं, सर्वधर्म आचरण करने वाले हैं। वहां मृत्यु सोचती है कि मैं किसे वर्ण करूं, मैं किसे आऊं। सब विधि पूरी सराहन योगो, सच्चित आनंद सब लोगो। सब सच्चिदानंदमय हैं, सब प्रेम स्वरूप हैं, सब वहां के नर नारी। जासु सुयस श्रुति सुनताऊं टेरे, मिले न तुल्य जगत महेरे। भगवान शिव भी जिस मिथिला जी की वंदना करते हैं, जिस मिथिला जी के दर्शन के लिए भगवान शिव भी लालायित रहते हैं, देवता इत्यादि लालायित रहते हैं। एक संक्षिप्त प्रसंग छोटा सा। जब श्री रघुनंदन राम जी का विवाह हुआ तो श्री ब्रह्मा जी, देवता, इंद्र इत्यादि सभी देवता आए और आकर के जब उन्होंने मिथिलापुरी की शोभा को देखा तो ब्रह्मा जी आश्चर्यचकित रह गए। ब्रह्मा जी ने स्वयं भगवान से कह दिया, श्री हरि से, कि हे भगवान, हे प्रभु, ऐसी रचना तो हमने कहीं देखी नहीं। भगवान शिव से कह डाले, पूछ डाले कि ये तो मेरे बनाई हुई तो है ही नहीं है, मैंने पूरी सृष्टि को रचा है। ब्रह्मा जी ने ही पूरी सृष्टि को के रचयिता है, ब्रह्मा जी ही वही रचना करते हैं। श्री हरि पालन करते हैं और भगवान शिव संहार करते हैं। तो ब्रह्मा जी आज पूछ रहे हैं, कह रहे हैं कि यह कहां से आई, यह तो मेरी सृष्टि में है नहीं। तब भगवान भोलेनाथ ने कहा, अरे ब्रह्मा जी, आप बौरा गए हैं लगता है। आपको मालूम है जगत पिता आप किनके विवाह में आए हुए हैं? जगदीश के विवाह में आए हैं ना, रघुनंदन राम जी महाराज के विवाह में आए ना। अखिल विश्व ब्रह्मांड नायक, सर्वेश्वर, अकारण करुणा वर्णालय, जो परात्पर सबसे श्रेष्ठ हैं, उन प्रभु के विवाह में आप आए हैं। और उनकी आद्या शक्ति श्री जगत जननी जानकी जी के जन्म स्थल पुण्य मिथिला क्षेत्र में आप आए हुए हैं, मिथिला देश में आप आए हैं। तो मिथिला जी आपकी बनाई हुई नहीं है। अच्छा ये बताइए, पिताजी को पुत्र बनाता है कि पहले पुत्र आता है कि पिता आता है? पहले पिता होते हैं। तो ये तो जगत पिता हैं, आप तो उनसे उद्भूत हुए हैं ना। तो आज आप पागलों जैसी बात कर रहे हैं। यहाँ तो स्वयं श्री हरि की इच्छा से उनके पलक झपकते ही ये दिव्य मिथिला है। दिव्य सच्चिदानंद आकाश में मिथिला जी विराजी हुई हैं, साकेत में, गोलोक के मध्य साकेत है। तो ये वो मिथिला जी हैं। तो यहाँ श्री लखनलाल जी कह रहे हैं कि जिनको देवता आदि, जिन मिथिला जी की महिमा का वर्णन करते करते थकते नहीं, वो मिथिला जी के राजकुमार की मैं आपको कथा सुनाता हूँ, सुने। ऐसी श्री मिथिला जी में जिनकी वेद वंदना करते हैं, जासव तेहि पूर रहें, सिर ध्वज राजा, अगणित राज साज सब साजा। उस मिथिला जी, उस दिव्य मिथिलापुरी के, जिस दिव्य मिथिलापुरी का अभी हमने वर्णन किया,
उस मिथिलापुर के राजा कौन है? श्रीमान जनक जी महाराज। और जनक जी महाराज का नाम है श्रीमान सीरध्वज जी महाराज। इस जगत में श्री अवध क्षेत्र, श्री मिथिला क्षेत्र के संतों के बाद यदि और अन्य किसी से पूछा जाए कि जगत जननी श्री राज किशोरी जी के पिताजी का क्या नाम है, तो सब बताएंगे श्री जनक जी महाराज। लेकिन जनक जी क्यों कहते हैं? जनक मतलब होता पिता। अपनी प्रजा का पिता बन करके अर्थात पुत्रवत पालन करने वाले राजा को जनक कहते हैं, इसलिए जनक कहा जाता है। उनका वास्तविक नाम श्री सीरध्वज जी है, सीरध्वज जी। तो उस मिथिला के, जिस मिथिला के चर्चा हो रही है, उस मिथिला के महाराज सीरध्वज जी महाराज राजा हैं। परमे सती मिथिलेश्वर नारी, नाम सुनै ना सुकृत सम्हारी। उन श्रीमान मिथिलेश जी महाराज की पट्ट महिषी राजरानी, महारानी, सुकृत पुण्यों की राशि, सुंदर सुनैना, सुनैना जी हैं। सुनैना का यहाँ आध्यात्मिक अर्थ और शाब्दिक अर्थ है, ऐसे समझें। सुनैना, जिनके सुंदर नेत्र हों, अर्थात बड़ी रूपवान हों, जिनके नेत्र बड़े सुंदर हों, सुनैना। सुनैना जिनके अंतःकरण, जिनके अंतःचक्षु, अंदर के नेत्र सुंदर हों, अर्थात भगवान को पहचानने वाली हों, अंतःकरण से भगवान को जान लेने वाली हों, भगवान को देख लेने वाली हों, ऐसे नेत्र को सुनैना, ऐसे नेत्र वाली को सुनैना कहते हैं। तो अम्बा जी सुकृतों की राशि, जिनका नाम सुनैना है। करत राज नृप नीतिवर, प्रजहि पुत्र समजान, अर्थ धर्म काम आदि फल, से वहीं सवय महान। ऐसे धर्मात्मा राजा अपने प्रजा का पुत्रवत पालन कर रहे हैं। करत राज बीते बहु काला, श्रुति आयसु सब वृद्धि प्रतिपाला। ऐसे महाराज श्रुति, वेद शास्त्र के द्वारा अनुमोदित, श्रुति अनुमोदित कर्म करते हुए राज कर रहे हैं। जैसा श्रुतियों में, इतिहास में लिखा गया है, जैसे कर्म करने के लिए निर्देशित किया गया है, ऐसे कर्म के द्वारा सुंदर प्रजा का पालन करते हुए कर रहे हैं, राज कर रहे हैं। विधि विधान अति ही बलवाना, मातु सुनैना गर्भ लखाना। पर में तेज कछु वरणी न जाई, सुख में शांति सुभग सरसाई। विधि विधान का समय आया और माता सुनैना जी को गर्भधारण हुआ। गर्भधारण हुए होते ही माता का तेज का वर्णन नहीं किया जा सकता। कोई पुत्र भला माता के सौंदर्य का वर्णन कर सकता है? अर्थात नहीं। तो यहाँ वाणी से व्यक्त नहीं किया जा सकता है। हरि पद प्रेम दिन ही दिन बाढ़े, रूप शील मन मोदाही बाढ़े। माता जी नित्य प्रति, माता जी का भगवान के चरणों में नित्य प्रति दिन दूना रात चौगुना प्रेम बढ़ रहा है।
और रूपशील की माता, गुणों वाली माता, नित प्रति मन से आनंद होने लगे। दिव्य दिव्य सपने शुभ होवे, कबहूँ ध्यान हरि रूप ही जो हैं। माता जी को नित्य दिव्य दिव्य सुखद सपने आ रहे हैं। कभी कभी भगवान के सुंदर रूप माधुरी का दर्शन होता है, भगवान का दर्शन होता है। अच्छा, यहाँ पे एक बात हम आपको विशेष रूप से बताना चाहेंगे। हरि पद प्रेम दिनहि दिन बाढ़। आज हमारी भारत की संस्कृति में हमारे आने वाले भविष्य में जो संस्कारों का अभाव मिल रहा है, उसका एकमात्र कारण है कि माता का संयम से न रहना। यदि माता गर्भ की स्थिति में है और माँ संयम नियम से नहीं रह रही है, भगवत भजन पारायण नहीं रह रही हैं, तो उनके आने वाली संतान निश्चित रूप से, यह आप मान के चलिए ध्रुव सत्य है कि भगवत भक्ति पारायण नहीं होगी। यदि माता और पिता उनके भगवत भक्ति पारायण नहीं हैं, संस्कारवान नहीं हैं, तो हम आज के माताओं बहनों से प्रार्थना करेंगे, निवेदन करेंगे कि कृपया आप हम सब अपने संस्कारों को, अपने भारतीय संस्कृति के, अपने दैवीय संस्कृति धरोहर को ना त्यागें, इन्हें अपनाए रखें। आज देखा जा रहा है कि पाश्चात्य संस्कृति का सब अनुसरण कर रहे हैं और अपनी वैदिक दैविक जो संस्कृति है उसे लगभग छोड़ते जा रहे हैं। धामों के अलावा अन्यत्र ऐसा नहीं देखा जा रहा है। तो माता जी को आज माता जी गर्भ की स्थिति में हैं और भगवान के श्री चरण कमलों में माता का अनुराग है। दिन दूना रात चौगुना भगवान के प्रति प्रेम है। सुंदर कथा श्रवण करती हैं, भगवान का गुणानुवाद करती हैं। रात्रि में सुंदर दिव्य दिव्य सपने माता को आ रहे हैं। इस प्रभाव से भगवान की कथा का ही फल है कि सुंदर दिव्य गुण से व्यक्ति सुसज्जित हो जाता है। भगवान की कथा में दिव्य गुण ही सुनाए जाते हैं कि हमारे ठाकुर जी के ऐसे चरित्र हैं, ऐसे चरित्रों को अनुकरण करने के लिए कहा जाता है। तो जैसा हम कथा में श्रवण करेंगे, वैसे यदि हम चरित्रों का अनुकरण करेंगे तो अवश्य ही हमारे जीवन में निखार आएगा। तो आज माता को दिव्य दिव्य सपने आ रहे हैं और सुंदर भगवान के दर्शन भी होते हैं। पंच अंग पंचांग के शुभदायक सुखमोल, कहा कहिए जग जीवियत भय सकल अनुकूल। पंचांग के पंच अंग अर्थात तिथि, वार, नक्षत्र, लग्न सभी जब शुभदायक हो गए, ऐसे समय में जेठ मास शीत पक्ष सुहावन, पूर्णा तिथि पंचमी प्रिय पावन। सुंदर ज्येष्ठ मास आया, सुंदर पूर्णा पंचमी तिथि आई। उस समय सुंदर
ब्रह्मवेला उषा काल में शीतल मंद सुगंध त्रिविध प्रकार की बयारी बह रही है। ऐसे सुंदर समय में श्रीमान लक्ष्मी निधि जी का इस धराधाम में अवतरण हुआ। जनमत ही नभ प्रसून झरी जय जय बानी देखी सुनी सबहि सुख मानी। सुंदर आकाश से सुंदर पुष्पों की वर्षा हो रही है। देवता सुंदर धुंध भी नाद कर रहे हैं। जय धुनी वेद ध्वनि हो रही है और माता सुनैना जी ने सुंदर पुत्र को जन्म दिया है। समय लगन लही सन्मान जन्म ग्रह जाई सहित राव देखे सुतराई। पुत्र जन्म सुनिनि मिकुल भूषण वेग बुलाए ऋषि कुल भूषण। सुंदर पुत्र का जन्म सुन करके श्रीमान विदेहराज जी महाराज जी ने आचार्य श्री याज्ञवल्क्य जी महाराज जी को बुलाया है और गौर शरीर तेज भल भ्राजा ऊर्ध पुंड शिर शुभग विराजा। वे जो पुत्र हैं वो सुंदर गौर वर्ण के हैं, तेज पुंज हैं और उनके जन्म से ही मस्तक में ऊर्ध पुंड तिलक है। रामायुध चिन्हित लसत दोनों बाहु अजान रूपशील निमिलाल लखी उमग्यो मोद महान। उनके सुंदर वक्ष दोनों हाथों में के कंधे स्कंध में सुंदर धनुष बाण के भगवान के आयुध विराजमान हैं जन्म से ही। और जन्मत ही श्री रामोचारी भगवान के सुंदर नाम का उच्चारण कर रहे हैं। इस प्रकार से श्री मान लक्ष्मी निधि महाराज जी का जन्म होता है। अब यहाँ जन्म हो गया है और श्रीमान विदेहराज जी महाराज बड़े प्रसन्न हो रहे हैं और आज प्रसन्नता को ही यहीं बने रहने देते हैं। फिर कल जैसी भगवत इच्छा होगी तो अब हम वाणी को विराम देते हैं और भगवत इच्छा के अनुसार कल फिर से कथा का समय यही रहेगा जो आज रहा है। सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम। श्री सीताराम जी महाराज की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री अवध मिथिला धाम की जय। श्रीमान लक्ष्मी निधि जी महाराज की जय। श्री मिथिला जी के भाग्य वैभव की जय। जय श्री सीताराम जय जय श्री सद्गुरुदेव।